नहीं, जब तक मेरे ख्याल में दिल्ली वाले जो डायलॉग के साथ एक्शन भी नहीं करेंगे, मतलब कि जो अगर उनके साथ वो कोई कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करना है, वो तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ रोज मीटिंग्स। क्योंकि डर क्या है लद्दाख को, लद्दाखियों को डर है कि जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर में, देखिए हमारे जो यहाँ के होटल वाले हैं उनकी लीज कैंसिल हो रही है, उस पर बाहर वालों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तो लद्दाख को भी यही डर है कि हमारी ज़मीन जो है वो हमसे छीनी जाएगी, उससे हमारा कल्चर तब्दील हो जाएगा, हमारी नौकरियां हमारी नहीं है। तो ये सब डर है, इसको दूर कैसे करेंगे? इसको दूर करने का काम तो मरकजी सरकार को करना है, और नॉट थ्रू जुमलास बट थ्रू एक्शंस दे विल हैव टू डू समथिंग। एप्रीहेंशंस क्या रहेंगी, क्योंकि ये मूवमेंट आगे जाएगी या इसको कंट्रोल करना शायद नहीं? देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर को जिस तरह आपने खुली जेल में तब्दील किया है, अगर आप लद्दाख के साथ भी ऐसा करना चाहते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट हुए लद्दाख में, ये दे वर बेसिकली द पीपल वर इंस्टिगेटेड, और उसमें कांग्रेस का रोल था, कांग्रेस के एक्टिविस्ट उसमें थे। आपको लगता है कि ऐसा सच में है, या बिल्कुल जो लोग आपने कहा वो एजिटेटेड थे, आउटबर्स्ट था वो? नहीं, देखिए, ये तो लोगों का आउटबर्स्ट है, वो तो बीजेपी तो कहने को लिए, क्योंकि उनकी पॉलिसी उनको समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 2019 के बाद पॉलिसी अपनाई वो फेल हो रही है, टोटली फेल हो रही है। पूरी मुल्क के अंदर नहीं, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं लोग, ये इनकी जो पॉलिसी एक्सपोज हो रही है। तो इसलिए अपनी जो खामियां, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए किसी न किसी को तो स्केपगोट बनाना ही है। तो कांग्रेस के पास इतना सपोर्ट होता तो फिर बात कुछ और होती, ऐसा तो नहीं है। ये तो एक स्पॉन्टेनियस है, वहाँ पर लोगों का जज्बा है, लोगों की आइडेंटिटी पे लगता है हमारे अटैक हो रहा है, हमारे जॉब्स पे अटैक हो रहा है, हमारी ज़मीन पे अटैक हो रहा है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। एमएचए ने सोनम वांगचुक पे आप निशाना जो है वो साधा है, कहा है कि आई कंडेम इट। मेरे पास और कोई सोनम वांगचुक जैसा आदमी जिसका इतना अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जिसको अवार्ड से भी नवाजा गया है किसी टाइम में, तो उसके ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना, जो इतना पुरअमन है, जिसने इतनी आज तक जितने भी उसने प्रोटेस्ट किए, निकाले, फास्ट अन टू डेथ किया, भूख हड़ताल की, गांधीयन टाइप पे चला है वो, तो आज उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तो इसको तो मैं यही कहती हूँ कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जब इनको खुद ये फेल हो रहे हैं। अपनी इंक्वायरी भी बिठाई गई है, फॉरेन फंडिंग बताया जा रहा है उसको। नहीं, देखिए, ये तो जो हज़ारों सालों से मुसलमान इस मुल्क में रह रहे हैं उनको इन्फिल्ट्रेटर कह रहे हैं। तो अब यहाँ भी इन्होंने वही कहा कि ये बाहर से लोग आए हैं, नेपाल से आए हैं, डोडा से आए हैं, तो क्या करेंगे आप इसको? ये तो इनको तो अपनी पॉलिसी को, फेलियर को करेक्ट करना नहीं चाहते।